हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो दोस्तों 2017 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हम लोग चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज भी चलता है। 17 बीपीएससी का फुल एंड टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। फिर से आप दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी नियुक्तियां हुई थी उसकी करंट अफेयर्स में डाल चुका हूं। साथ ही साथ दोस्तों आपको पुरस्कार का भी करंट अफेयर्स डाला है मैंने। तो अब दोस्तों जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो चर्चित योजनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहला है नमामि गंगे योजना। देखिए दोस्तों, नमामि गंगे योजना की शुभारंभ जो है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु था। दूसरा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना था। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें मिलता है। तीसरा दोस्तों मेक इन इंडिया है। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। चौथा आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करना है। नेक्स्ट दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। मुद्रा का फुल फॉर्म दोस्तों माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण 3 प्रकार के शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका नाम है अमृत योजना। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है। नेक्स्ट दोस्तों सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य
बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। उदय योजना, इसका शुभारंभ दोस्तों 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य इसका फुल फॉर्म उदय योजना का उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से करना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगला है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना है। सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ 4 मई 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। इस योजना को उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक कर देना है। उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ। इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड के राजधानी रांची से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ। इसका फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। इसको 6ठी से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है यह। इसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ। इस योजना के तहत 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दी जाएगी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना भी कहा जाता है, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय देना। यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। इस योजना का पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है, 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन उनको प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से की गई। इसका लाभ 60 वर्ष के होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है वह इसके पात्र हैं। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई। योग्यता 10वीं से 12वीं पास, आयु 17.5 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर
25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू किया गया। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को भी शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना, 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से पीएम जनमन योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी अवधि 2023-24 से 2025-26 तक है। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा किया गया है। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपए तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, ये कुछ योजनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये डेट वाइज दोस्तों दिया हुआ है, तो डेट वाइज आपको याद करने की आवश्यकता, आप जब पढ़िए तो उसमें याद कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, 2023-24 में राज्य सरकारों द्वारा चालू की गई योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योजना को लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू की गई है। इसके तहत दोस्तों राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। तीसरा योजना दोस्तों पंचामृत योजना है। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर प्रदान करने हेतु यह योजना है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिले के बारे में, राज्य के बारे में। पहला, लाडली बहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इस योजना के तहत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई है। तीसरा, मध्य प्रदेश का योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता भी मिलेगा। चौथा दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने ई स्कूटी योजना भी दोस्तों शुरू की है। इस योजना के तहत स्कूलों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। छठवीं जो योजना है दोस्तों, वो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मध्य प्रदेश की योजना। इस योजना में 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत। तो दोस्तों, यह कुछ योजनाएं रही मध्य प्रदेश की। अब हम लोग छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 4 योजनाएं हैं। पहला लेते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना,
राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ये योजना शुरू की गई है। हमर सुघर लायक अभियान छत्तीसगढ़ का इस योजना में इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाएं हो गई। अब दोस्तों हम लोग उड़ीसा की कुछ योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। पहला दोस्तों मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इस योजना के तहत माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दूसरा दोस्तों अबाधा योजना। अबाधा योजना दोस्तों उड़ीसा की योजना है। इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। अबाधा योजना के तहत एकाम्र परियोजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। नेक्स्ट दोस्तों मिशन शक्ति स्कूटर योजना। उड़ीसा की इस योजना में लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान किया जाएगा। अमा पोखरी योजना, इस योजना के तहत उड़ीसा की राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प किया जाएगा। उड़ीसा की 5वीं योजना दोस्तों मो जंगल जामी योजना। इस योजना के तहत राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कर्नाटक की कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार की कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के तहत अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। तो ये कर्नाटक की 3 प्रमुख योजनाएं हैं। गुजरात की अब योजनाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों सोनी योजना। किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड के कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एक अबुआ आवास योजना। किसकी योजना के बारे में दोस्तों? झारखंड का अबुआ आवास योजना। इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है। तेलंगाना सरकार की 2 योजनाएं, एक है अभय हस्तम योजना। नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करके भर्ती नोटिस प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु अभयम हस्तम योजना शुरू की गई है। आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के पेंशन की एक कल्याणकारी योजना है। राजस्थान की योजनाओं के बारे में आप जानते हैं। इसमें दोस्तों इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना के तहत राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपए की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को प्रदान करने के लिए महिला निधि योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु में दोस्तों एक योजना शुरू हुई जिसका नाम है कलेगनार महिला पात्रता योजना। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपए भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र की दोस्तों योजनाओं को सुनते हैं। लेक लकड़ी योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। विठ्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना, इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकरियों भगवान विठ्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
हरियाणा में दोस्तों चिराग योजना शुरू हुई है। इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना, चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, हरियाणा सरकार की इस योजना में ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। गोवा में दोस्तों गृह आधार योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आंध्र प्रदेश की जगन्ना अम्मा वोडी योजना शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपए है। वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपए दिया जाता है। उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में जानते हैं। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका उद्देश्य है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का। हिम प्रहरी योजना, ये योजना पुरुष सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ए हेल्प कार्यक्रम, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले कंपनियों से संपर्क साधा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की योजनाएं है सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की इच्छाओं को साकार करने के लिए ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की गई है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 महीने 1,500 रुपए, उसके बाद 9,000 रुपए एक साथ दिया जाएगा। लद्दाख की कुनुसियोम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर उनके उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। असम में दोस्तों आयुष्मान असोम योजना शुरू हुई है। इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1,250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक ठीक है दोस्तों, मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। पंजाब में दोस्तों शुरू किया गया है लोक मिलनी योजना, जन संपर्क, इसका उद्देश्य जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, ये भी पंजाब सरकार की पहल है दोस्तों। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा में सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, इसके तहत राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यह रहे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जो एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस हैं, एग्जाम में इनसे पूछ दिया जाएगा आपको क्वेश्चन। तो इसलिए दोस्तों देर न करिए, इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।